आरंभ विच हजूर ने बख्शिश की कि नानक मेर शरीर का एक रथ एक रथवाह हो। हजूर कहते ने जितने भी शरीर ने संसार विच सिर्फ उस लड़ी नूं जोड़न लई इस शलोक नाल, क्योंकि असल च जिहड़ी पौड़ी है जिवें आम शब्दां विच रहाओ दी तुक हुंदी है, इसे तरह वारां दे विच जिहड़ी पौड़ी है वो तत् भाव हुंदा है ते पौड़ी नाल शलोक मिला के पढ़ांगे ते लड़ी बहुत सोहनी बनेगी। हालांकि पौड़ी दी विचार सब तो बाद विच हुंदी है। सतगुरु ने आरंभ विच कहा भी जिन्ने शरीर ने इस संसार दे अंदर किसे भी जून विच ओ शरीर होवे, सारे शरीरां तो जिहड़ा श्रेष्ठ है श्रोमणी है वो मनुखा शरीर है। अर्ज कीती सी इस शरीर विच जितनी परमात्मा ने चेतना दिती है, इतनी चेतना किसी होर शरीर दे अंदर है नहीं। इसे करके गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी ने जदों मानवी शरीर दी गल कीती ते इनू सब तो श्रेष्ठ सब तो उत्तम दुर्लभ शब्द वरत्या। रोज असी हजूर दे बचन पढ़ने खां कि भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, ये प्राप्त हुई है परमात्मा दी कृपा नाल। गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया, ਇਹਦਾ मतलब कि ਇਹ जे मिली है ते ਇਹ केवल खान पीन हंडाण वास्ते नहीं, संसार विच विचरदिया होया फर्ज अदा करदिया होया इस देही दा वक्त तेनू प्रभु दी अभेदता वास्ते मिलिया है। फिर नाल तरीका भी दसिया कि यह सफल किवें हो सकदी है। भई प्राप्त मानुख दे खुरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत भज केवल ना। फिर नाल शब्द वरत्या सरंजाम लाग, ਇਹਦੇ अर्थ जरूर कर दियांगा। सरंजाम दा अर्थ हुंदा है उद्यम करना, पुरखारत करना, मेहनत करनी। कहंदे ने इस भव सागर नूं तरन वास्ते कोई सरंजाम कर, कोई उद्यम कर। सरंजाम लाग भवजल तरन कै, जन्म बृथा जात रंग माया कै। फिर बेनती सुनो कि मनुखा देही श्रेष्ठ तांक है। सतगुरु कहते ने जाको आए सोई विखाजो। रोज असी पढ़ने का कि जिस वास्ते ये शरीर मिले है, जो लैन आया उन्हों खटो। श्रीमान भाई नंद लाल साहब जी धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे इउं कह लवां दरबारी कवियां दे विचों रतन ने सब तो कीमती। उन्हां दी रचना दा कीर्तन भी कीता जांदा है। उन्होंने अपनी रचना विच एक बख्शिश भरिया बोल लिखिया है। जदों उन्हां दियां गजलां पढ़ने आ ते उन्हां दी पहली गजल दे विच पहला शेर ही ये वे कि हे प्रभु, हे सतगुरु, मैं ये शरीर इस करके धारण कीता है क्योंकि इस शरीर विच तेरे विच अभेदता हो जाती है, ते जे इस शरीर नूं प्राप्त करके तेरी इबादत बंदगी नहीं करनी ते फिर मेरे मालिक मैनू इस शरीर विच रहने दा कोई शौक भी नहीं। मैं इस करके शरीर विच रह रहा तेरी बंदगी कर सका, मेरी आत्मा सब्र करके परमात्मा विच अभेद हो सके। हजूर दे प्यारे सिख दे बोल ने हवाए बंदगी अवुर्द दर वजूद मरा। बड़े सरल जे अर्थ ने। हवाए दा अर्थ हुंदा तांग, अंदर दी भुख। कहंदे ने मेरे अंदर तेरी बंदगी दी भुख मैनू शरीर विच लैके आई। जे प्रभु तेरी बंदगी नहीं करनी ते मैनू इस शरीर विच रहन दा कोई चाह नहीं। हवाए बंदगी अवुर्द दर वजूद मरा, वगर ने जोके चुनी आमदन नाबूद मरा। जे तेरी बंदगी दा शौक नहीं ते मैनू इस देही विच रहन दा भी कोई शौक नहीं। सिर्फ फिर बेनती करांगा, इस देही नूं श्रेष्ठ मन्निया, इनू कीमती मन्निया। सतगुरु कहंदे ने नानक मेर शरीर का एक रथ एक रथवा हो। ये शरीर तां मानो एक रथ है। दास ने डिटेल नाल बेनती कीती सी
कि साडे अंदर दे जिहड़े फुरनियां दी गंढ है वो इस शरीर दे रथ नूं वटांदी पई है। जिहो जिहा साडे ख्याल हुंदे ने, याद रखो ओहो जिहा रथ अगे मिल जांदा है। पर सतगुरु ने उस पहले श्लोक विच 4 जुगां दा जिक्र कीता। रात भी दास ने अर्ज कीती सी कि गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच 4 जुगां दा बड़ा जिक्र कीता गया। उसे गल नूं अर्ज करनी चाहना। असल च जुग जिहड़ा है वो समय दी वंड है। जे देखा जाए ते 4 जुगां विच परमात्मा दे वखरे वखरे नाम भी रखे गए। 4 वेद 4 जुग, क्योंकि इस पहले श्लोक दी लड़ी नाल ही दूजे श्लोक दे अर्थ हो सकणगे। हुण जिवें पहले श्लोक विच 4 जुगां दा जिक्र है, हुण जिहड़ा हुण श्लोक असीं पढ़िआ इहदे विच 4 वेदां दा जिक्र है, जिहदे विच शाम जजुर आ सारे आ गए ने वेद। अथर्वण आ गए, ऋग आ गए। हुण पहला 4 जुग ने, फिर 4 वेद ने ते 4 वेदां राहीं हजूर समझाउंदे पए ने। हालांकि जे तरतीब देखोगे ते सब तो पुराना जिहड़ा वेद है वो ऋग वेद है, पर गुरु साहब ने इत्थे सब तो पहला शब्द वरतिया शाम कहे सीतांबर स्वामी। महाराज जी ने ऋग वेद पहला नहीं लिया, पहला शाम वेद का जिक्र किया। वो क्यों किया वो मैं अगे बेनती करना। पहली अर्ज कर लगा कि जिहड़ा टाइम है, समा है, ओदी वंड कीती इंसान ने। मैं इंसान शब्द वरतांगा। देखो समा जिहड़ा है वक्त दी कोई कीमत है, समा एवें नहीं। ते यह भी सच है कि टाइम कदी रुकदा नहीं हुंदा। बंदा जितना मर्जी यत्न करे पर वक्त ने अपनी चाल चली जाना है। हुण सतयुग, त्रेता, द्वापर ते कलयुग 4 जुगां दा जिक्र कीता। उंज हजूर दी बाणी विच जुगां नूं मानसिक अवस्था नाल भी व्याख्या कीती गई है। अज भी असीं देखने खां कि जदों इंसान जिथे सच है, संतोख है, सबर है, परमात्मा दी बंदगी है, ते असीं शब्द वरतने इस घर विच तां निरा सतयुग ही वरतदा है। अज भी लफ्ज वरतने पाठ करदिआं, कीर्तन करदिआं अक्सर गुरुद्वारिआं सुनिया जांदा है। भजन बंदगी करदिआं असीं कहने आ बैकुंठ बनिआ, सचमुच सतयुग वरदा पिआ। ते जदों उत्थे किते कलेश पैण लग पैंदा है जां किते किते लड़ाई पैण लग पैंदी है, असीं इक्को दम कहने आ कलयुग दा पहरा हो गया, कलयुग वरत गया है। इहदा मतलब कि साडी मानसिक दशा ते भी निर्भर करदा है। जदों बंदे दी बिरती सतो गुणी है, संतोख विच है, सच एवे उदों सतयुग वरदा है। जदों इस दे अंदर किसे नूं दान पुण्य दी बिरती पैदा हुंदी है उदों मानो त्रेता वरदा है। जदों ये तपस्या बंदगी वाले पासे दा उद्यम करदा है मान लो इहदे च द्वापर वरदा है। ते प्यारिओ जदों अंदर इहदे वासना दी अग भड़कदी है, याद रखियो उदों बंदे दे अंदर कलयुग वरदा पिया। साडी मानसिक दशा इक्को जी नहीं, पर मैं पहला बेनती करांगा कि समय दी वंड। असीं रोज गुरु ग्रंथ साहिब दा जदों पाठ करने आ, नेम निभाने आ ते सौन लग्या जिस बाणी दा पाठ करने आ असीं सोहिला साहिब जां कीर्तन सोहिला कहने। ते इस बाणी दा पाठ रात नूं सौण लग्या कीता जांदा है। ते रहत मर्यादा विच है भी है कि इस दा पाठ रात नूं सौण लग्या करना है। पाठ करन तो बाद जदों अपने आसन ते जाने उदों बाद गल्लां नहीं करनियां। यतन करिए कि सोहिला साहिब दा पाठ करन तो बाद सिर्फ सिमरन करदियां, पाठ करदियां लेटियां ते तां भी मूल मंत्र गुर मंत्र दा जाप करदियां नींद आवे। कोई कर्मकांड नहीं। अज जिहड़ा मनोविग्यान है, जिहड़े साइकोलॉजिस्ट ने जां जिहड़े मनोरोगां दा इलाज करदे डॉक्टर ने, उन्हां नूं कदी पुछ के देखो, वो कहंदे ने जिहड़ा बंदा मानसिक तौर ते रोगी है ना, उस बंदे दी नींद जिहड़ी है वो बिल्कुल गवा जांदी। तुसीं कदी अपनी जिंदगी च असीं देखीए कि जिस रात साडे अंदर चिंता दा फुरना होवे, जिन्ने मर्जी थके होवो, जिस बंदे दे अंदर चिंता दे फुरने ने उस थके कोई बंदे नूं रात नींद नहीं आउंदी।
वो चिंता नाल दुखी होया रहिंदा है, वो बेचैन हुंदा, उहनूं नींद नहीं आउंदी। पर सियाणे लोग गल कहिंदे ने कि मनोविग्यान इस गल नूं स्वीकारदा है कि रात नूं सौण लग्गिया जिहो जिहे ख्यालात, जिहो जिहे फुरने ते जिहो जिहियां अखां नाल देख के सवोगे, जो कुछ बोल के सवोगे, सच एवे कि वो फुरने, वो ख्याल साडी बॉडी ते सुत्तियां होइयां भी सारी रात असर करदे ने, वो अपना असर करी जांदे ने। मैनूं याद है कि प्रोफैसर साहिब सिंह होना ने अपनी एक रचना विच दस्सिया सी, मेरा ख्याल शायद सिमरन दियां बरकतां उन्हां दी किताब है, उहदे विच उन्हां ने फ्रांस दे एक शहर दा जिक्र कीता सी, नैन्सी शहर। उहदे विच एक मनोविग्यानक डॉक्टर जिहड़ा मानसिक रोगां दा इलाज करदा सी, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ, ਬੜਾ ਤਰਵਾਸ ਦੇਣਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਰੋਗ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, सिर्फ मैनू एक वहम जिहा लगा, मैं सवेरे बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाना। उन्हें 4 अखर लिख देने, एक गल कहने नूं रात नूं सौन लग्या 21 वार जां शब्द वरत लेना, इन्ने वारी पढ़ी। हुण ओनू जे पुछना भी ये मंत्र है, कहना मंत्र नहीं, गल ये वे कि साडा मन जिहड़ा इहदे च फुरने लगातार उठदे पए ने, ते जिहड़ा बंदा रात नूं सौन लग्या ये ख्याल लेके सवेगा बीमार बंदा मैं तंदुरुस्त हां, बीमारी कोई नहीं, मैं बिल्कुल आरोग हां, सच एवे ओदे वार वार ये कहे कोई शब्द ओदे मन ते असर करनगे ते कहंदियां कहंदियां सौ जाए, शरीर सौ जाएगा, पर कहा होया ख्याल ओदे शरीर उत्ते असर करी जाएगा। इसे करके बाबा जी ने कहा जेड़े बंदे सौन लग्या रात नूं वैगुरू कह के पैंदे आ, याद रखियो भावें असीं कहांगे सुत्तिया 10 मिनट जपिया, 15 मिनट जपिया, नहीं प्यारिओ, साडा शरीर सौ जाएगा, पर जपिया होया शब्द सुत्ती हुई बॉडी उत्ते भी असर करेगा। दास ने एक बार कहा सी, असीं कहांगे सुत्तिया किवें असर हो गया, मैं बेनती कीती सी, पूरा शरीर तां कदी सौंदा ही नहीं। असीं सौंदे हां पर साडा हार्ट तां नहीं सौंदा, दिल तां साडा सुत्तिया भी काम पिया करदा है, ब्लड प्रैशर तां सुत्तिया दा भी चलदा है, किडनी तां सुत्तियां दी भी काम करदी है। असीं सुत्ते हुंदे आ पर सवास तां नहीं सौंदे, सुत्तियां दे सवास चलदे ने। जे साडे शरीर दे अंदरले हिस्से सुत्तियां होइयां भी अपना काम करी जांदे ने, पर प्यारिओ याद रखो जदों असीं गुरु गुरु जप के सवांगे, सच एवे साडे शरीर दे सुत्तियां भी जपिया होया साडे मन और तन उपर असर जरूर करेगा। ताई सतगुरु जी ने बाणी विच कहा सौंदे वाह वाह उचरे, जिहड़े सौन लग्गिया वाहगुरु वाहगुरु कह के सौंदे, उठदे भी वाह करे, वो उठदे भी तां वाहगुरु कहंदे आ क्योंकि सुत्तिया होया उन्हां अंदर फुरना गया। खैर मैं प्रकरण तो दूर ना जावां, एक तां जुग साडी मानसिक अवस्था भी इसे करके जदों कोई समय नूं दोष दिंदा है ते उदों बाबा जी नूं शब्द कह भी दिंदे ने, सोई चंद चढ़े सितारे सोई दिनियर तप्त रखे। कहंदे जे पंडित जी तुसी अपने विद्वान पुरुषो अपने औगणा नूं इस करके कहंदे पिओ जी समा माड़ा आ गया, साडा कोई कसूर नहीं। अक्सर लोग कहंदे भी कलयुग दा समा आ गया जी। महाराज कहंदे ने जेड़ा सूरज हुण रोशनी दिंदा है, सतयुग विच भी तां यही सूरज सी, जेड़े तारे चमकदे दिसदे पए ने, त्रेते द्वापर ते कलयुग विच भी यही तप चमकदे पए ने। ये रुत ओ सन, चंद्रमा तारे ओ हो जाए ने। इत्थे सतगुरु कहंदे ने इंसान कई बारी अपने मन दी गंदी बिरती नूं इउं कह लवो बेदोष साबित कर लई टाइम दे ऊपर दोष मड़ दिंदा है। पर उंज मैं बेनती करांगा, जिहो जिहा साडा चुगरदा होवेगा ओहो जिहा साडी बॉडी ते असर पएगा। मैं सतयुग त्रेता द्वापर ते कलयुग दी जो गल चल रही है ओहदे बारे अर्ज करनी। अज साडी दशा देखो, बजुर्ग साडे च बैठे ने ते अज तो
30-40-50 ਸਾਲ ਪਿਛਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਕਿ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਕੱਠੇ ਬੱਚੀਆਂ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਖੇਡਣਾ, ਮੀਤੀ ਖੇਡਣੀ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਏ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਕਿਸੇ ਟਾਵੇਂ ਦੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦੇ ਫੁਰਨੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਪਜਦਾ। ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਾ ਫੁਰਨਾ, ਮੰਦਾ ਖਿਆਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 10-10, 11-11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਭਾਂਬੜ ਵਾਲੇ ਹੋਏ। ਕੀ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ? ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤ ਵਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮਨ ਉੱਪਰ ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਨ ਮਲੀਨਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੰਦਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਂਝ ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਸ਼ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਟਾਈਮ ਚੰਗਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਮੰਦਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਦਾ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਤੇ ਖੇੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਤੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਉਦੋਂ ਮੰਦਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਜੇ ਸਾਈਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਸੋਈ ਦਿਨਸ ਸੁਹਾਵੜਾ, ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਵੇ ਚਿਤ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵੜਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਹੀ ਦਿਨ ਅਤ ਦਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਸਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਫਿੱਟ ਭੁਲੇਰੀ, ਰੁੱਤ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਚੰਗੀ ਰੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਵੀ ਸਾੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਜੇਠ ਦੇ ਖਾੜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਠੰਡ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ।